अच्छा, अब एक मरीज़ा आपके पास आती है अपने नफ्सियाती मसाइल लेके, ओके, आप उसको ले चलते हैं, प्लीज़ गिव ऑल योर राइट्स टू मी, और राइट्स का मतलब ये है कि आप फिजिकल भी होंगे, क्या मतलब? फिजिकल भी होंगे, करेंगे हुजूर। किसके साथ? अब लाओ, देखिए मेरे बाप, मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने वहाँ पे आपसे कहा था कि पढ़े लिखे लोग दो बात कर रहे हैं। अगर तो आपने उन छठे हुए बदमाशों और गुंडों की तरह झूठ बोलना है और अपनी हकीकत को डिनाई करना है, तो फिर हम आप उसी लहजे में आपसे बात करें, वरना आराम से एक डिबेट करते हैं और उसका कोई आंसर निकालते हैं, ठीक है? क्या आपको यह हक पहुँचता है कि कोई अपने मसाइल से दुनिया भर से परेशान होकर आपके पास एक डॉक्टर के पास आएगी ना, साइकेट्रिस्ट के पास आएगी, नफ्सियाती डॉक्टर माहिर के पास आएगी, साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट? अब मुझे नहीं पता कि आपके पास क्या डिग्री है और आप क्या प्रैक्टिस करते हैं, ओके, हाँ। और वो उसकी उन मजबूरियों का या उसकी उस ज़हनी हालत का फ़ायदा उठाते हुए उसे कहें जी यू नीड अ गुड कंपनी, ठीक है? और गुड कंपनी मींस कि आप उसको चकवाल बुला लें कि तुम आज रात भी यहाँ रहोगी और कल रात भी रहोगी, आपकी फ़ोन की रिकॉर्डिंग से लेके आपकी तमाम तर रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद हैं। आप कहते हैं तो आपको दिखा देते हैं, वरना आप बताइए कि क्या ये एक डॉक्टर को जेब देता है और ये दुरुस्त है? नो सुनो, फॉर व्हाट, स्टे फॉर व्हाट, कि अगर इस शी सेड कि आई एम इन डिस्ट्रेस, ये नहीं पहली दफ़ा नहीं आई है ये बीवी मेरे पास जी 4 दफ़ा आई हैं आपके पास। 4 दफ़ा आई हैं जी। इन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया है, जी, डिवोर्स किया है, मेरी भाभी के साथ मेरे मसाइल हैं। मेरे मसाइल हैं। ये आप फिर या तो प्रूव होंगे या डिसप्रूव होंगे ना। जी, जी। ये यू में भी द जज, I'm not being the judge. नहीं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, वरना जज होता तो मैं तो आपके नहीं, ऊपर मेरा लागू पॉइंट कर है फिर देता या ना। तो डिसप्रूव होगा या ये प्रूव होगा कि इसको क्या जरूरत थी फिर ये कहानी घड़ने की। उसकी मैं ज़रूरत बता देता हूँ आपको। हाँ। ज़रूरत ये थी कि आपके मुतालिक शिकायत का एक अंबार है जो आप हम जब चाहेंगे तो अदालत में भी पेश करेंगे और पुलिस को भी पेश करेंगे, ठीक है। कि आप आने वाले बहुत सारे पेशेंट्स के साथ, अपनी तालिबात के साथ इस तरह का रवैया रवार रख चुके हैं जिन्होंने शिकायत की, और हमने अल्टीमेटली उसको जज करने के लिए कि क्या आप वाकई ऐसे हैं, आप मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, किसी की नफ्सियाती बीमारी का फ़ायदा उठाते हैं, और आपने उसको दुरुस्त साबित किया। अच्छा ओके, आप मुझे बताएं कि अभी तक क्या साबित हो गया है कि मैंने अपनी किसी तालिबात के साथ या किसी क्लाइंट पेशेंट के साथ। हाँ जी, आपने अपने पेशेंट से जो गुफ्तगू की वो सारी रिकॉर्ड पे, और वो गुफ्तगू आपके ख्याल में उसमें कुछ गलत नहीं था? बिल्कुल, देखें अगर ये सुन लें कि अगर इफ़ यू आर, आप तो मुझे पता है कि यू आर सेंसेबल एंड यू इस तरह के आप स्ट्रंग प्रोग्राम करते हैं, और मैं खुद जनरल एसोसिएशन का हेल्थ डिपार्टमेंट का डायरेक्टर हूँ। जब आप पे रेड हुआ था आई वाज द वन के हु कंडेम्ड इट, वन सेकंड, और ये सब फैब्रिकेटेड चीज़ें हैं। इसमें अगर एक भी मुझे फैक्चुअल मैटर बताएं, फैक्चुअल। आप चाहते थे कि आप कर ही लेते उस खातून से तो ही हम आपको पकड़ते। आप तस्लीम करें कि आपने इस बच्ची को इस्तेमाल करने की कोशिश की। जी बिल्कुल, कोशिश देखे, इकरार बी वेरी फेयर। सर कोशिश कर आप कर गुजरते तो हम आपको पकड़ते। अभी चाह रहे हैं नहीं, कि हम आपकी रिकॉर्डिंग करते और फिर आपके पास आते। अच्छा, ये खालिद साहब बड़ा नुक्ता जो इन्होंने बार बार उठा रहे थे कि मैंने किया तो कुछ नहीं, ये चाह ये रहे थे कि हम, वो बच्ची बेचारी थी कि वो बाकायदा काम उतर जाए। जी शिकार कर गुजरते, तो फिर वो कहते हैं देखिए आप कह रहे हैं कोशिश की मैंने, कोशिश में तो कोई मसला नहीं, कोशिश पे क्या आप नुक्ता उठा? अब देखिए हमारे पास लॉ में जो है ना, अटेम्प्ट भी जो है वो भी ऑफेंस है। बिल्कुल सही। देखिए ना, आप एक आदमी मर्डर करता है वो बंदा मर जाता है, सही। एक वो जिंदा बच जाता है तो वो अटेम्प्ट टू मर्डर है, कोशिश करता है मारने की। अटेम्प्ट टू मर्डर यानी कातलाना हमला जिसे कहा जाता है। इसी तरह जो काम कर रहे हैं तो वो इस्तेसाल जिनसी तौर पे करना चाह रहे थे, वो आपसे बहस ये कर रहे हैं कि अभी मैंने किया तो नहीं, मैंने टच तो नहीं किया उसको, मैंने किया तो नहीं है, मैं तो मतलब घेर रहा था। बिल्कुल। अब आप जो एक्चुअली जो आपका प्रोग्राम का मोटिव भी यही है कि आप उस बंदे को बेनकाब करें। बिल्कुल। और उसमें आप कामयाब हैं, क्योंकि आप ये बताना चाह रहे हैं कि भाई इस तरह की काली भेड़ें हैं, इनसे किस तरह बचा जाए। और अभी देखिए डॉक्टर कैसर सज्जाद क्या सजेस्ट करते हैं। बल्कि हैं हमारे साथ। मजहबी तौर पर भी बात यह है कि गुनाह का पुख्ता इरादा कर लेना, जिसे अज़्म कहा जाता है, तो उस पे शरी तौर पे गिरफ्त है। आपने गुनाह किया नहीं लेकिन इरादा पक्का कर लिया कि बस करके ही आपसे हो नहीं सका, तो गुनाह आपका हो गया, गिरफ्त आप पे गुनाह की है, तौबा उस पे आप हो जाती है। बिल्कुल सही। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आप जानते हैं मेरा ज़ाती तौर पे आपके साथ जो ताल्लुक़ है एहतराम का और तक़द्दुस का, और डॉक्टर्स के हवाले से हमेशा हम बहुत ही ख़ास तौर पे जो हालिया कोरोना की सूरत हाल है इसमें तो हम सलाम भी पेश करते हैं, सैल्यूट भी करते हैं हमारे फ्रंट लाइन के मुजाहिदीन एक तरह से अगर कहा जाए तो। लेकिन ऐसे लोग ज़ाहिर है हर शोबे और हर पेशे के अंदर मौजूद होते हैं, तो अगर ऐसे किसी शख्स को
उसकी असलियत को लोगों के सामने लाया जाए इस नीयत के साथ कि बच्चियां या ख़वातीन या लड़कियां बेचारी बच सकें ऐसी किसी सूरत हाल से जो देख रही हैं टेलीविज़न पर ये प्रोग्राम, तो इसमें कोई कबाहत तो नहीं है, कोई नाराज़गी तो नहीं है आपको या मेडिकल के शोबे से वाबस्ता अफराद को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकरार आपने मुझे सलूट किया। मैं समझता हूं कि मुझे आपको सलूट करना चाहिए कि आप इस सोसाइटी के अंदर जो बुराई है उसको हाईलाइट करते हैं और उसमें कितना हमें फायदा होता है ये तो वक्त बताता है और चीजें बताती हैं। तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं बीइंग ए सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहता हूँ। दूसरी बात है कि देखिए डॉक्टर्स जो है ना, मैं समझता हूं कि मैं अल्लाह का जितना भी शुक्रगुजार हूं कि अल्लाह ताला ने मुझे डॉक्टर बनाया है। उसकी वजह क्या है, ये आपके प्रोग्राम में नवीद साहब भी बैठे हुए हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और दीगर जो मेहमान आपके हैं सारे बहुत ऑनरेबल हैं। मैं समझता हूं कि बहैसियत मुसलमान के मैं बड़ा फख्र महसूस करता हूं कि डॉक्टरी से बेहतर पेशा या आला पेशा दुनिया में नहीं है। और अगर आपने वाकई डॉक्टरी करनी है और ईमानदारी से, ऑनेस्टी से अगर वाकई करनी है तो इससे बेहतर पेशा नहीं है। इसको आप बगैर डिमांड किए हुए पैसे के आपको पैसे भी मिलते हैं और इज्जत भी है और एहतराम भी। डॉक्टर साहब बिल्कुल आखिर में बस हम चाहेंगे कि आप जरा बता दीजिए कि ऐसे डॉक्टर्स को किस तरह से अलग किया जाना चाहिए। एक प्रोग्राम हम पहले भी कर चुके हैं यहाँ कोरंगी में इसी नौयत का, और एक प्रोग्राम बदकिस्मती से ये करना पड़ा हमें। हमारी ख्वाहिश है कि हम ज़ाहिर हमेशा इस प्रोफेशन को अपहोल्ड करने की कोशिश ही करें, लेकिन अनफॉर्चुनेट है बहुत ये वाकया। देखें इकरार, बात सारी ये है कि जैसे मैंने कहा कि ये बहुत नोबल प्रोफेशन है और इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपके घर की तरबियत और आपके सोहबत आपकी कैसी है, इसका बड़ा दखल है। इंडिविजुअल पे बड़ा डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल उसका किरदार कैसा है।